पद्मासन, इसे सभी आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन बताया है। यहाँ तक कि सभी योगासनों का लक्ष्य पद्मासन की पूर्ण स्थिति को प्राप्त करना ही है। पद्म, जिसका अर्थ होता है कमल, हिंदू धर्म में कमल को शरीर, मन और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक माना गया है। इसी प्रकार जब हम पद्मासन की स्थिति में बैठते हैं तो शरीर में बहुत कम हलचल होती है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, जिससे हमारी एनर्जी चैनलाइज होकर सातों चक्रों से गुजरती है और उन्हें एक्टिवेट करती है। इससे मन शांत और फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसीलिए सदियों से ध्यान और मेडिटेशन की हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ को अचीव करने के लिए और सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे योगी पद्मासन में ही ध्यान लगाते हैं। जब हम पद्मासन की स्थिति में बैठते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन पाँव की तरफ ना जाकर और सारी प्राण शक्ति हमारे मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर गति करती है। अपान, समान और प्राणवायु में संतुलन बनता है और प्राण शक्ति बढ़ती है। जितनी हमारी स्पाइन सीधी रहती है उतना ही ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली हो पाता है सभी अंगों में। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम हमारी स्पाइन पे बेस है और इस पोस्चर में हमारी स्पाइन की नेचुरल लेंथनिंग और स्ट्रेंथनिंग होती है, विच इज़ बेस्ट फॉर आवर हेल्थ। पद्मासन में बैठने का सही तरीका कैसा है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से पद्मासन में बैठते हैं। दोनों पाँव को फ्लोर पे सामने रखेंगे, राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे, फिर लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट थाई पे रखेंगे, कुछ ऐसे। मेरे दोनों पाँव अभी क्रिस क्रॉस में हैं, बैक ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो गई और बिल्कुल एक्टिव पोजीशन में आ गया मैं। और आप हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा सकते हो, कुछ ऐसे। सामने से भी देख लो आप, ये पोजीशन रहेगी। और आप ट्राई करो इस पोज में जितना बैठने की कोशिश हो सके उतना आपकी टाइमिंग बढ़ाओ। स्टार्टिंग में आप जब स्टार्ट करोगे हो सकता है आपसे नहीं बैठा जाए, तो आप इसको हाफ भी कर सकते हो। एक लेग फोल्ड है, दूसरे को नॉर्मल रख लो। इस तरीके से मैं आपको 5 सिंपल स्ट्रेचिंग्स बता रहा हूँ जिससे आप पद्मासन की स्थिति में बैठ सकोगे, क्योंकि इसके लिए आपकी हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत नीड होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दी आसनास। सबसे पहली स्ट्रेचिंग है हाफ बटरफ्लाई पोज। इसके लिए हम राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट लेग पे रखेंगे, इनहेल करते हुए चेस्ट के टच करेंगे और एक्सहेल करते हुए आगे प्रेस करेंगे और ट्राई करेंगे नी को फ्लोर पे टच करने का। इस मूवमेंट को 10 से 15 बार करेंगे अपन, जिससे अपनी हिप में फ्लेक्सिबिलिटी आए और ये रोटेशन करना स्टार्ट करें। सेम फिर अदर लेग से करेंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड करके इस पर रखेंगे, इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड डाउन। सेकंड इज शिशुपाल आसन, जिसे बेबी क्रैडलिंग पोज भी कहते हैं। इसके लिए हम लेफ्ट लेग को उठाएंगे, राइट लेग की कोहनी की क्रीज पे इसको सोल को टच करेंगे और यहाँ से इसको पकड़ेंगे और मूव करेंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। बैक स्ट्रेट रहेगी, ये मूवमेंट बिल्कुल ऐसे होगा। सेम अदर लेग से करना है, इसके सोल को कोहनी पे रखना है और यहाँ से नी को पकड़ना है, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, बैक स्ट्रेट रहेगी और मूव करना है। धीरे धीरे फ्लोर पे रख दो पाँव को। थर्ड पोज इज बटरफ्लाई पोज। इसके लिए हम दोनों पाँव के सोल्स को मिलाते हुए फिंगर्स को यहाँ से पकड़ेंगे, इंटरलॉक करेंगे और मूवमेंट करेंगे। अगर आपसे इतना नहीं हो पा रहा तो आप थोड़ा आगे रख के भी कर सकते हो, और अगर पास में लगे कर सकते हो जितना उतना बढ़िया। बैक स्ट्रेट रखो, चेस्ट ओपन रहेगा और ये मूवमेंट होगा ऐसे। इससे आपके पूरे हिप जॉइंट्स खुलेंगे और बहुत अच्छा आसन है ये। If you do it for 10 minutes, it's equal to 2 kilometers of run. और धीरे धीरे आगे झुकने की कोशिश करो, जहाँ तक टच कर सकते हो। फोर्थ इज अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके लिए हम राइट लेग को फोल्ड करेंगे और लेफ्ट लेग के साइड से निकाल देंगे।
अब अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करके अंदर लाएंगे, बॉडी को राइट साइड ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट हैंड से अपने सोल को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप इतना भी रख सकते हैं, जितना हो पा रहा है उतना, या फिर अपने नीज को पकड़ सकते हो। अपने राइट हैंड को पीछे रखना है और बैक स्ट्रेट करनी है और पीछे की तरफ देखना है। इससे आपकी पूरी जो हिप फ्लेक्सर्स है, हिप मसल्स पूरी स्ट्रेच होगी। आपको दोनों साइड से करना है, दूसरी तरफ से भी ऐसे। अपन लेफ्ट लेग को राइट साइड में रखेंगे, राइट लेग को फोल्ड करके अंदर रखेंगे। अब बॉडी को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते हुए, अगर आपसे इतना हो पा रहा है तो इतना रख लो, वरना पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। हाथ पीछे रखना है, बैक स्ट्रेट रहेगी, चेस्ट ओपन और पीछे देखना है। इससे आपके पूरे हिप ओपन हो जाएंगे। सो आवर फिफ्थ एंड फाइनल पोज इज पिजन पोज। इसके लिए हम सबसे पहले डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आएंगे। राइट लेग को फोल्ड करते हुए अपने आगे रखेंगे और अपना लेफ्ट लेग पूरा स्ट्रेट करेंगे। चेस्ट ओपन रहेगा, कमर सीधी रखनी है और बॉडी को डायगोनल में नहीं रखना, बॉडी बिल्कुल फ्रंट फेसिंग रहेगी सामने। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे और अपने फोरहेड या नोज को आगे फ्लोर पे टच करेंगे। अगर आपसे टच नहीं हो पा रहा तो आप जितना झुक पा रहे हो उतना सही है। यहाँ पे होल्ड करो 30 सेकेंड 1 मिनट, जितना आप कर सकते हो उतना बढ़िया है। फिर वापस हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आएंगे। अब जो लेग अपना पीछे था उसको आगे रखेंगे और पीछे वाले लेग को ऐसे रखेंगे। बैक स्ट्रेट रख के चेस्ट ओपन रखते हुए इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे। वापस इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से इस पोज को एड करेंगे। सो ये 5 मोस्ट इफेक्टिव आसन थे आपकी हिप की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ये आपको मदद करेंगे पद्मासन में बैठने में। आप इसको थोड़े टाइम तक करो और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके हिप जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होंगे और आपकी जो लेग्स है ना उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। आप आसानी से पद्मासन में बहुत लंबे टाइम तक बैठ सकोगे। सो इफ़ यू लाइक the video, please share the video, and to stay connected with us, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.